ओके, सो हमारे लिए थ्रेट फील करना आसान क्यों है एज कम्पेयर टू ग्रेटिट्यूड या थैंकफुलनेस फील करना। मतलब थ्रेट ऑटोमेटिकली आप फील कर सकते हो, सिर्फ थॉट्स में ही कुछ सिनेरियो सोच के ही आपको थ्रेट फीलिंग होती है या फियर की फीलिंग होती है या फिर मे बी एनजाइटी हो सकता है। बट इट इज़ नॉट ऑटोमेटिक। ग्रेटिट्यूड एंड थैंकफुलनेस इतना इजीली नहीं आता है। इसके पीछे का रीज़न आज मैं बताऊंगा। इसके पीछे का रीज़न है अमिगडाला। अमिगडाला सेंटर है ब्रेन का एक, जो स्ट्रेस को या थ्रेट को या सर्वाइवल सेंटर है इसको कहते हैं, उसको स्टोर करता है। थ्रेट या फिर स्ट्रेस को ये स्टोर करता है बिकॉज ऑफ इसका इवोल्यूशनरी मेमोरी, बिकॉज ऑफ सर्वाइव। दिस इज द सर्वाइवल सेंटर, दिस इज वन ऑफ द सेंटर। और या फिर ये पार्ट है लिम्बिक सिस्टम का, जो हमने लास्ट वीडियो में बात की थी। लिम्बिक सिस्टम इज द काइंड ऑफ एनिमल ब्रेन और रेप्टिलियन ब्रेन, ये सबसे प्रिमिटिव ब्रेन है। सो इवोल्यूशन के टाइम पे सबसे पहले हमारे, जब हम मे बी, अगर इफ यू बिलीव इन इवोल्यूशन ऑब्वियसली, सो उस टाइम पे सबसे पहले जो पार्ट डेवलप हुआ था वो था लिम्बिक सिस्टम। इवन जो एनिमल्स हैं मोस्टली उनके अंदर लिम्बिक सिस्टम ज्यादा है एज कम्पेयर टू न्यू कॉर्टेक्स। ये जो कॉर्टेक्स है इससे ज्यादा एरिया है उसका लिम्बिक सिस्टम का। दैट्स व्हाई अमिगडाला इज अ सर्वाइवल सेंटर। ये एक तरीके से रजिस्टर हुआ है, ये एक तरीके से ट्रेन हुआ है टू गो इन सर्वाइवल मोड वेरी इजिली। सो इसके पीछे का रीजन है बिकॉज ऑफ इवोल्यूशनरी मेमोरी। इवोल्यूशनरी मेमोरी मतलब थाउजेंड्स ऑफ ईयर से वी वर इवॉल्विंग। सो उस टाइम पे हमारे ऊपर थ्रेट था, फिजिकल थ्रेट था खासकर, जैसे कि कोई एनिमल आ जाएगा, आप जंगल में रह रहे हो, एनिमल आ जाएगा आपको खा लेगा। तो इस वजह से ये एमिगडाला का इंपॉर्टेंट था टू सेंस, टू परसीव थ्रेट, इजिली परसीव करता था सो दैट इट कैन प्रोटेक्ट यू। तो जो उस टाइम पे सर्वाइवल था, फिजिकल सर्वाइवल था जो, या फिर फिजिकल थ्रेट था, उसके लिए अमिगडाला इंपॉर्टेंट था। और वही इवोल्यूशनरी मेमोरी आज भी है, इसीलिए इंसान थ्रेट इजिली फील कर लेता है। बट आज के सिनेरियो चेंज हो चुका है, जैसे कि अब शेल्टर का कोई सर्वाइवल नहीं है, लोगों के पास घर है, खाने हैं, खाना है, और तो इसलिए, बट स्टिल दिस सेंटर स्टिल एग्जिस्ट। सो ये थॉट्स में ही अपने आप को सर्वाइवल में डाल देता है। आपने एक्सपीरियंस किया होगा, जब भी आप इमेजिनेशन में ही कुछ गलत सोचते हो या फिर कुछ भी एक सर्वाइवल वाली चीज सोचते हो, ऑटोमेटिकली यू स्टार्ट फीलिंग और परसीविंग थ्रेट और स्ट्रेस और मे बी एंजाइटी। सो बिकॉज ऑफ दिस अमिगडाला, so it was trained because of evolutionary memory, because it was important at that time, और सर्वाइवल और फिर प्रोटेक्शन ऑफ द ईगो और आइडेंटिटी। आपकी जो ईगो है, आपकी जो आइडेंटिटी है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसका इंपॉर्टेंट रोल है। सो दैट्स व्हाई दिस इज ऑटोमेटिक। फीलिंग थ्रेट एंड फियर इज ऑटोमेटिक। बट आपको ग्रेटिट्यूड फील करने के लिए या फिर थैंकफुलनेस फील करने के लिए ट्रेन करना पड़ता है। तो जब आप रेगुलर बेसिस पे ग्रेटिट्यूड एंड थैंकफुलनेस देते हो, ऑटोमेटिकली आप अमिगडाला से शिफ्ट होके, मीन्स अपने रेप्टिलियन ब्रेन या फिर प्रिमिटिव ब्रेन से शिफ्ट होके आप नियो कॉर्टेक्स में आते हो। जब आप रेगुलर बेसिस पे थैंक यू देते हो, थैंक यू सो मच गॉड फॉर दिस, थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस, ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन सर्वाइवल से हटके क्रिएटिव सेंटर में जाता है, जो कि मेनली फ्रंटल एंड प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है। इस सेंटर में जाता है और आपका एक तरीके से नियो कॉर्टेक्स ही एक्टिवेट होता है, जिसमें सेरोटोनिन रिलीज होता है, जो कि ग्रेटिट्यूड न्यूरोट्रांसमीटर है, या फिर थैंकफुलनेस का या फिर हैप्पी न्यूरोट्रांसमीटर है। सो इसीलिए कई सारी माइंडफुलनेस टेक्निक्स में या फिर साइको एजुकेशन टेक्निक्स में सिखाया जाता है टू फील ग्रेटिट्यूड। राइट डाउन 10 थिंग्स ऑफ फॉर वॉट यू आर ग्रेटफुल फॉर और थैंकफुल फॉर। रात में सोने से पहले 10 चीजें लिखो, सुबह उठने के बाद 10 चीजें काउंट करो कि थैंक यू सो मच गॉड फॉर दिस होम और फॉर दिस रूम, फॉर दिस बेड, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स फॉर द वाटर। तो यू हैव टू प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड ऑन रेगुलर बेसिस, बिकॉज अमिगडाला तो ऑलरेडी ही उस तरीके से प्रोग्राम्ड है टू सेंस स्ट्रेस एंड सर्वाइवल। सो इसीलिए हमारे लिए थ्रेट फील करना ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू ग्रेटिट्यूड। सो आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ता है ग्रेटिट्यूड फील करने के लिए। सो ऑलवेज रिमेंबर, सुबह उठने के बाद 10 चीजें काउंट करो जिसके आप ग्रेटफुल हो, और रात में सोने से पहले 10 चीजें काउंट करो जिसके आप ग्रेटफुल हो, एंड फील इट रेगुलरली सो दैट यू कैन शिफ्ट फ्रॉम दिस सर्वाइवल सेंटर टू द क्रिएटिव सेंटर. So in this way, I have explained the topic. Thank you so much for watching.